तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया हाइब्रिड डेवलपमेंट और नेटिव डेवलपमेंट। ओके। और जो फ्लटर जो है आपको बताया था मैंने, गूगल ने बनाई है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 2018 में ही है ये। अभी बहुत ज़्यादा इसके जो है वर्जन वगैरह आए नहीं है। अभी वर्जन की बात करें तो 1.2 वर्जन ही चल रहा है इसका, मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है। सुनने में तो आया था कि 2 भी आ चुका है वैसे, बट वो इतना स्टेबल नहीं है। बट अब जैंगो की बात करूँ तो जैंगो तो 3 पॉइंट समथिंग चल रही है। और और भी जैसे नोट जैसे तो वो तो 9 पॉइंट पे चल रहा है, बट फ्लटर स्टिल अभी 1 पॉइंट पे है, तो बहुत नया है इस वक्त ये। और फ्लटर जो है आपको बताया था, फ्लटर सीखने के लिए हमको सीखनी पड़ेगी डार्ट लैंग्वेज। और डार्ट क्या है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गूगल ने बनाई हुई है। ठीक है, अब डार्ट प्रोग्रामिंग से हम ना सिर्फ फ्रंट एंड बनाते हैं, यूजर इंटरफेस जो होता है वो बनाते हैं। अब किसी भी डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड में क्या होता है, जितनी भी स्क्रीन में जो भी चीज दिख रही है विजिबल पार्ट होता है, बटन्स हो गया, फोटोज हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वो फ्रंट एंड होता है। बट बैक एंड अलग होता है हमारा, जैसे कि डेटाबेस कैसे मेंटेन करना है, और जितना भी लॉजिक वाला पार्ट होता है वो अलग होता है। तो जो हमारी फ्लटर है वो हम सिर्फ यूआई बनाने के लिए काम करते हैं, मतलब आपका ऐप तो होगा बट वो किसी काम का नहीं होगा, सिर्फ फ्रंट एंड होगा। डार्ट का इस्तेमाल करके फ्लटर इंजन में हम कोड लिखेंगे। हाँ, और उसी की मदद से हम यूआई बनाएंगे। हाँ, मतलब कि बनाएंगे तो हम फ्लटर से ही, बट फ्लटर में कोड किसकी मदद से लिखेंगे, डार्ट की मदद से लिखेंगे। हाँ, ये है। और इसका जो बैकएंड है वो कई लोग जैंगो से कर लेते हैं, कई लोग नोड जेएस से कर लेते हैं, सबका अलग, कई लोग पीएचपी पे कर लेते हैं, रूबी ऑन रेल्स पे कर लेते हैं। मतलब जैंगो पे जब मैं करता हूँ, वैसे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगह पे करते हैं। बट सबसे इजीएस्ट पाथ होता है इसका फायरबेस से कर लेना। क्योंकि फायरबेस में क्या होता है कि फायरबेस, हाँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा, और थोड़ा उसके बारे में इंट्रो दे दूंगा। तो फायरबेस से करने का एक फायदा होता है कि फायरबेस भी गूगल ने बनाया, पहली बात तो ये। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप वगैरह तो ये करते हैं, और बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड चीज़ है वो। और उसी के साथ साथ क्या है कि एक ना यूज़र इंटरफेस सा दिया जाता है, मतलब फायरबेस बेसिकली एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट से आपको ना अपना ऐप कनेक्ट कर देना है, कुछ ऐसा कनेक्शन कर देना है। और सिर्फ यहाँ पे आपको ना बटन ऑन करना है, ऑफ करना है बस, और आपका काम हो जाएगा। मान लो कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपका फ़ोन है ना, उसमें ओटीपी सिस्टम हो, अपना नंबर जनरेट करो और ओटीपी आ जाए, ऐसा देखा होगा। अब ये बैकएंड का काम है, ये तो लॉजिक कैसे होगा। तो कई लोग उसको जेंगो वेंगो से कर लेते हैं, बट इतना दिमाग नहीं लगाना होता ना। तो आप एक काम करो, फायरबेस से कनेक्ट करो फ्लटर को कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओटीपी एनेबल, बस इसको टिक कर दो, और वो अपने आप ओटीपी का सिस्टम हो जाएगा। बस उसको कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा मुश्किल होता है बस, और कुछ नहीं होता। तो ऐप जो है हमारा, हम यूआई बनाएंगे इससे, और जो बैकएंड होगा फायरबेस से होगा। दोनों गूगल ने बनाया। अब हम थोड़ा फ्लटर के बारे में जानते हैं कि फ्लटर के कोड जो होता है वो कैसे कैसे होता है। तो ना यूआई एज अ कोड होता है, मतलब कि अगर आपने जावा से आ रहे हो, अगर आप कॉटलिन से आ रहे हो, तो इसमें क्या होता है, जावा कॉटलिन में ना कई चीज ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है। जैसे कि मान लो बटन है, बटन को ड्रैग किया और आपकी स्क्रीन यहाँ पे है, तो बटन लग गया। आपको बटन ऊपर करना है तो उसको ऊपर ड्रैग कर दी, फोटो लगानी, फोटो ड्रैग कर दी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप्स होता है। बट फ्लटर में क्या होता है, यूआई एज अ कोड होता है, मतलब हर एक चीज का आपको कोड लिखना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी सी चीज का। अगर आपको यहाँ पे आपको एक छोटी सी इमेज भी लगानी है, उसका भी कोड करना पड़ेगा। बट जावा कॉटलन में ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप करके हो जाता है। और दूसरी तो मैंने बताया था एम्ब्रेस प्लेटफॉर्म डिफरेंस, दोनों प्लेटफॉर्म में चल जाती है, वन कोड बेस। ठीक है, तो ये सारा हमारा फ्लटर का आर्किटेक्चर हो गया। अब ना एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं विजिट। ये इसको हमको जानना है। तो इसमें बोला एवरीथिंग इज अ विजिट, मतलब जब भी हम फ्लटर का जो कोड करते हैं ना, तो कोड होता है इसका, तो उसमें हर एक चीज को वो बोलते हैं कि ये विजिट है। अब विजिट को हम किस तरह से बोलें, अगर विजिट को हम फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे हम कोडिंग करते हैं तो कुछ फंक्शन बनाते हैं ना, तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली कोड स्निपेट होता है। तो वैसे ही, जैसे अगर ये बटन देख रहे हो, ये चीज, तो ये भी कुछ है, तो इसका भी कोड होगा, तो इसको विजिट बोल दिया है। इसको ड्रॉर विजिट बोलते हैं, साइड वाली चीज को ड्रॉर बोलते हैं। अब ये क्या है, टेक्स्ट विजिट है ये। और ये क्या है, ये भी एक विजिट है, ये भी एक विजिट है। ये पूरा क्या है, जो बॉक्स है ये भी एक विजिट है, इनपुट बॉक्स। ये लोकेट यूजर, हर चीज एक विजिट है। और पूरा भी एक विजिट ही है ये, मतलब पूरा जो होल पेज है वो एक विजिट है। विजिट का मतलब बस यही है कि आप, आपका कोई एक स्पेसिफिक कोड जो एक स्पेसिफिक चीज को करे, मतलब स्पेसिफिक चीज को रेंडर करे, दैट इज कॉल्ड योर विजिट। ठीक है, तो हमारा ये है। अब इसमें ना हर चीज का हमको विजिट बनाना पड़ता है। फ्लटर में यही है कि आपको हर एक चीज का विजिट बनाना आना चाहिए। मतलब अगर आप मान लो कि आप कुछ ऐसा बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये, तो इसको इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करो, इसमें दो चीजें हैं।
इसमें एक ऐसा ये बना हुआ है और इसके नीचे कोई लिखा हुआ है। तो आप इसको अलग बनाओगे, इसको अलग बनाओगे और इसको कंबाइन करके भी एक अलग बनाओगे। तो अगर आपने सीएसएस पढ़ी होगी, सीएसएस में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होती है। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। तो रो के हिसाब से हमने इसको अलाइन कर रखा है। यानी कि हम बोलेंगे रो में, हम ऐसा बोलेंगे कि कॉलम में, क्योंकि कॉलम है ये, हम बोलेंगे कॉलम में ना दो चीजें हैं। पहली चीज है कि एक आइकन लगा हुआ है, दूसरी चीज है कि एक क्या लगा है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो कॉलम एक होल एज अ विजिट हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो इस तरह से काम करती है चीजें। तो जैसे मैंने आपको बताया यूआई एज अ कोड, हर एक चीज का कोड होता है। नो ड्रैग एंड ड्रॉप, नो विजुअल एडिटर, कोड ओनली। बट कोड भी क्या है ना, बहुत सिंपल होता है इसका, बहुत ज्यादा सिंपल। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं, कंटेनर देखो, ये कंटेनर है। तो ये कंटेनर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता है, ये पीछे वाले कंटेनर को, ये पूरा वो बोला कि कंटेनर है। कंटेनर जिसमें इमेज ये लगा रखी है, उसको फिट कर रखा है और उसको सेंटर में कर रखा है। बस इतनी सी बात इसने बोली है। तो कोड, हर एक चीज का कोड है, बट अच्छी चीज है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोड। और हाँ, इसमें ना पता है एक चीज मिसकंसेप्शन होती है, एक चीज की लोगों को लगता है कि फ्लटर का कोड जब हम लिखते हैं तो इसमें अलग कन्वर्ट होता है और इसमें अलग कन्वर्ट होता है। ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि ऐसा होता नहीं है। पर इसलिए इसमें क्या होता है कि मान लो आपने कोई कोड लिखा, जैसे रेज बटन है। रेज बटन का मतलब होता है कि बटन बन जाएगा अपने आप एक। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने अपने इंजन से ना हर एक पिक्सल को ड्रॉ करता है। मतलब चाहे किसी भी फोन में हो, वो कन्वर्ट नहीं करता कि इसके कोड में कन्वर्ट हो जाए, कोड में कन्वर्ट नहीं होता। वो अपने ही थ्रू डायरेक्टली इसको एक्सेस करता है। इसलिए बोला जाता है कि फ्लटर क्या है, थोड़ा फास्ट है। इसलिए फास्ट है क्योंकि ना वो कन्वर्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट अपने थ्रू ही एक्सेस करता है हर एक पिक्सल को। ठीक है। जैसे गेम डेवलपमेंट में होता है, गेम जब बनती है, गेम में ना हमको हर एक पिक्सल को खुद से एनालाइज करना पड़ता है। तो वैसे फ्लटर में भी है, हर एक पिक्सल हमारे कंट्रोल में होता है। और जरूरी नहीं कि कन्वर्ट हो, कन्वर्ट तो होता ही नहीं कहीं, कभी भी। तो ये बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स ऐप दिखते हैं ना, फ्लटर से बनाना बहुत ईजी होता है। जैसे ये सारे हैं, आप किसी भी जावा से करोगे या कॉटलिन से करोगे या रिएक्ट नेटिव, और भी होते हैं, जैमरियन भी होता है। तो इन सब से करोगे बहुत मुश्किल पड़ता है, बट इसमें ना बहुत ईजी होता है क्योंकि हर एक चीज का आपको फंक्शन ही बनाना है बस। इसका फंक्शन बना लो, इसका फंक्शन बना लो। ठीक है। अब कई लोग को इसमें भी डाउट रहता है कि रिएक्ट नेटिव सीखे कि फ्लटर सीखे, तो उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस लिखा हुआ है। ये तब आया था, ये तब आया था, ये इसने बनाया, ये इसने बनाया, ये जावास्क्रिप्ट पे लिखा गया है, ये डार्ट पे लिखा गया है। और रिएक्ट नेटिव पे ये सारे ऐप बने हुए हैं। इंस्टाग्राम जो हम चलाते हैं वो भी इस पे है। टेस्ला जो कंपनी है वो भी रिएक्ट नेटिव पे चल रही है। डिस्कॉर्ड सर्वर जो होते हैं, वॉलमार्ट जो है, पिन इंटरेस्ट जिसमें फोटो वोटो डालते हैं, वो सारी, सेल्स फोर्स, ये सब रिएक्ट नेटिव पे बना हुआ है। बट फ्लटर क्योंकि बहुत नया है अभी, 2018 में इसका स्टेबल वर्जन आया था, तो उसमें बहुत कम, जैसे गूगल एड्स का ऐप है, alibaba.com, और ये सब फालतू, ये तो पता भी नहीं होंगे, ऐसे हैं ये। तो अभी बहुत ज्यादा कंपनी इसको मतलब प्रेफर कर नहीं रही क्योंकि बहुत नया है ये। बट बहुत ही कम टाइम में इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है। और खास बात ये है कि इसको सीखना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, इसलिए आजकल कॉलेजेस वगैरह में जाओगे, हर दूसरा बंदा फ्लटर को ही प्रेफर कर रहा है। तो ये, और इसमें क्या है कि आपको आपको ना एक VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस पे हम नहीं करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो पे। एंड्रॉइड स्टूडियो पे नहीं करेंगे हम, इसका सारा कोड हम उस पे करेंगे, VS कोड पे। हाँ। तो VS कोड तो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, किया हुआ है वो। हम्म। तो वो तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। अब फ्लटर कहाँ से इंस्टॉल करना है, फ्लटर तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। फ्लटर डॉट डेव की वेबसाइट है, इंस्टॉल फ्लटर। यहाँ पे जाके मान लो विंडोज क्लिक करना है तो विंडोज, और ये आपको जिप फाइल को डाउनलोड करना है बस। इसको डाउनलोड करके बस नेक्स्ट 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 करते रहना बस, और ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, अपने आप ही। और चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो पावर शेल खोल लेना। जैसे पिप लिखते हैं ना, पिप पाइथन के लिए, पिप लिख के एंटर मार देते हैं, तो उसमें फ्लटर लिखना पड़ता है सिंपली। तो हम लिखेंगे फ्लटर और एंटर, तो पूरी फ्लटर के जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इंस्टॉलेशन के टाइम, वो पूरी शो हो जानी चाहिए। तो वो शो हो जाती है तो आप समझ लो कि इंस्टॉल हो चुका है।
तो अभी थोड़ा ये स्लो चल रहा है क्योंकि पता नहीं स्लो क्यों चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। और हाँ, आप जब फ्लटर इंस्टॉल कर लोगे तो इसके बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को भी इंस्टॉल करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो। हाँ, ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये तो बहुत नेसेसरी है एंड्रॉइड की कोडिंग करते वक्त। हाँ, तो ये दो चीज़ इंस्टॉल करनी है। पहला तो ये आपका फ्लटर यहीं से इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट 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 करके हो जाएगा। फ्लटर इंस्टॉल पे जाओगे, ये वाली वेबसाइट है फ्लटर डॉट डेव। हाँ ठीक है सर। फिर उसके बाद कहाँ गया, ये एंड्रॉइड स्टूडियो, यहाँ पे लिखा होगा ना डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, यहाँ से हो जाएगा। उन्होंने लिंक दिया हुआ है। हाँ ये दिया हुआ है ना एंड्रॉइड स्टूडियो का लिंक, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा इस तरह। और जैसे ये जो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ये जो फोटो लगी है ना, ये एक्सएमएल बोलते हैं इसको। एक्सएमएल, अभी एक्सएमएल क्या होती है पता है? जैसे एचटीएमएल होती है ना, मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्केलेटन प्रोवाइड करती है। वैसे एंड्रॉइड के लिए ना ये ऐसी थी पहले। ये देखो, थोड़ी थोड़ी एचटीएमएल जैसे लग रही है। तो पहले पहले हम एक्सएमएल में कोड किया करते थे पहले, बहुत पहले। हाँ, तो ये वही है। और देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर है, आप ये देखो, पिक्चर छोटी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं। ये सारा हमारे जावा में किया करते थे। और पर उसके बाद से तो बहुत चेंजेस हुए हैं। जब से फ्लटर आया तब से हम ये सब नहीं करते, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ देखो, अभी फ्लटर लिखा अभी तक आया कि नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है अभी तो। कोई बात नहीं, आ जाएगा वो। अभी फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा फ्लटर का डार्ट। पहले डार्ट स्टार्ट करते हैं। डार्ट क्या कहते हैं, फ्लटर के साथ ही इंस्टॉल हो जाती है वैसे। जब वो इंस्टॉल करोगे, ऐसे आपको ये नहीं करना पड़ेगा इंस्टॉल डार्ट। हाँ मेरे हिसाब से तो फ्लटर के साथ ही हो जाती है। ये देखो लिखा हुआ है ना, एज फ्लटर, द फ्लटर एसडीके मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो बोलते हैं फ्लटर इंक्लूड्स द फुल डार्ट एसडीके। So if you have installed Flutter, you might not need to download Dart explicitly. तो डार्ट अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी वो। बाकी डार्ट का कोड करना है तो डार्ट पैड होता है, dartpad.com। अरे डार्ट पैड नहीं, पैड, अच्छा डार्ट पैड डॉट डेव है वो, डार्ट पैड डॉट डेव, ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम डार्ट का कोड कर सकते हैं। यहाँ रन किया और आंसर आते रहते हैं यहाँ पे ऐसे। हाँ, ये ऑनलाइन कर सकते हैं। पर क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाकी वीएस कोड में तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने अभी ओपन किया कोड्स पे डॉट करके, और ये वीएस कोड ओपन हो गया मेरा। ये हाइड कैसे होगा? जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब इसमें ना कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। तो पहली एक्सटेंशन है फ्लटर, इसको इंस्टॉल कर लेना, सबसे ऊपर वाली होगी फ्लटर को। फिर उसके बाद आपको तो डार्ट पैड पे, मतलब डार्ट की तो डार्ट पैड पे ही करनी पड़ेगी, बेसिक डार्ट। हाँ, ऐप के लिए तो सर यही यूज करते हैं। हाँ सब लोग मतलब इसी पे शिफ्ट हो गए, एंड्रॉइड स्टूडियो पे कोई नहीं कर रहा अब। मतलब आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप करोगे ना खुद, एक दो बार उसमें करके देखना है इसमें। तो ना पहले ये इंस्टॉल करना है सबसे पहले, ये। उसके बाद डार्ट एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन बेसिकली होती है इसलिए ताकि हम अपना कोड थोड़ा फास्ट कर पाए, मतलब ऑटो सजेशन वो देते रहे। और बाकी अगर थीम इंस्टॉल करनी तो जेलीफिश जो मैं यूज करता हूँ, जेलीफिश थीम। ये तो मेरी थीम है, मतलब थीम तो अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकता है। इसको डिसेबल करूंगा तो ऐसा हो जाएगा वो, बट मैं थोड़ी वाली यूज करता हूँ। तो तीन चीजें को इंस्टॉल करना है अभी के लिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना डार्ट का कोड। तो बेसिक डॉट डार्ट,
अब जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, मान लो बेसिक डॉट पाई, तो पाइथन फाइल बन जाती है डॉट सीपीपी, तो सी प्लस प्लस की, या डॉट जावा, जावा की फाइल, वैसे डॉट लिखना पड़ता है इसमें। बेसिक डॉट डॉट लिख दिया मैंने। हाँ, तो उसका आइकन में देखो चेंज हो गया है वो। तो यहाँ पे हमको डाट का कोड लिखना है। अब क्या है कि डाट के कोड के लिए ना आपको एक चीज़ और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कोड रनर। तो यहाँ पे आप लिख लो कोड रनर, मतलब कोड को रन करने के लिए चाहिए होगा आपको। तो कोड रनर एक एक्सटेंशन है, पहली वाली ये, इसको कर लेना इंस्टॉल। मैंने भी नहीं की हुई थी ये तो। जब करोगे ना यहाँ पे एक रन का ऑप्शन आ जाता है, बस और कुछ नहीं, तो पहले नहीं होता। तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें ना इसमें वॉइड मेन से स्टार्ट होती है डार्ट में। जैसे कि हम अपने सी प्लस प्लस में करते थे इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर इंट मेन किया करते थे, इंट मेन। और इसमें क्या है कि स्पेसिफिकली उन्होंने बोल रखा है कि आप इंट मेन की जगह वॉइड मेन का यूज करिए डार्ट में। जैसे मैंने वॉइड मेन लिखा ना, देखो रन का ऑप्शन ऊपर भी आ गया ये खुद ही, क्योंकि मैंने लिखा भी नहीं। वॉइड मेन लिखा और ये लिखा, तो रन अपने आप आ गया। ये क्यों है? क्योंकि हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है डार्ट की, तो इसीलिए फायदा होता है। तो अभी बेसिक बेसिक से हम बात करते हैं। इसमें आपको पता ही है, सबसे पहले तो वेरिएबल्स हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। इंट ए है मान लो, इंटीजर होते हैं, एक होता है फ्लोट्स, फ्लोट में हम पॉइंट वैल्यू डाल सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रिंग होती है। अब स्ट्रिंग का ना एस कैपिटल होता है यहाँ पे, जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेज में स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं सी प्लस प्लस में, बट इसका स्ट्रिंग कैपिटल होता है। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू, कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, दिस इज माई डाट, और ऐसे। ये सब आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज है कि फ्लोट जो चीज होती है जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं, फ्लोट इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं क्या था वो, मैं भूल गया। इसमें ना हम वैर यूज कर सकते हैं, वैर। वैर का मतलब होता है वेरिएबल। अब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, फ्लोट के बारे में थोड़ा मैं रुक के बताता हूँ अभी। अभी मैं इंटीजर हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, उसके अलावा अब इन दोनों को प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट एफ यूज करते थे सी में, और सी आउट यूज कर सकते थे सी प्लस प्लस में। इसमें ना डायरेक्टली पाइथन वाला प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट, अब प्रिंट ए कर लो, फिर प्रिंट सी कर लो, मान लो ऐसे। ठीक है, मैंने ए प्रिंट किया, फिर मैं सी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सी। अब इसको रन करते हैं। जैसे ये रन किया तो नीचे रन हो जाएगा, देखो दिस इज 10 और दिस इज माई डाट, वो नॉर्मली ऐसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसके। अब एक होती है नंबर, नहीं नंबर नहीं होती। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो एक बार देख लेता हूँ मैं भी। फ्लोट एंड डाट, फ्लोट एंड डाट, डबल डबल यूज करते हैं उसके लिए, डबल। तो डबल, डबल मान लो डी, और यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, डबल डी। अब इसको प्रिंट भी करना है तो प्रिंट कर दिया हमने ऐसे। और ये रन का ऑप्शन है, रन पे क्लिक किया तो कुछ ऐसे, देन दिस इज माई डाट और दिस। उसके अलावा ये तो हमने बेसिक बेसिक पढ़ा था। अब इसको कमेंट करने का तरीका वही सी प्लस प्लस वाला है, जैसे सी प्लस प्लस में क्या करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, मल्टी लाइन भी होता है इसमें, जैसे कि आप ऐसे ऐसे गए और ऐसे ऐसे चले गए, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। हाँ, सेम सी प्लस, ये बहुत सी प्लस प्लस से बहुत ज्यादा मैच करती हुई चीज है। हम्म। अब पाइथन की हमको पता है कि लिस्ट होती है पाइथन में, तो लिस्ट हम कैसे बनाया करते थे, माई लिस्ट इज इक्वल टू दिस। तो इसमें भी सेम ऐसी है, बट हमको, हमने, हाँ, तो हमने इसमें क्या कैसा पढ़ा था, मान लो कि हमको पहले डिफाइन करना पड़ता था कि डेटा टाइप क्या है, फिर उसका नेम, फिर इक्वल टू लिखते थे कुछ। तो वैसे हमको लिखना पड़ेगा लिस्ट, लिस्ट है ये, और उस लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, या मान लो शॉपिंग, शॉप। फिर यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली है, एम्प्टी लिस्ट बन गई मेरी। अब इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी शॉपिंग करनी है मान लो, या नंबर्स लिख देता हूँ मैं। हाँ, इसमें लिस्ट का एल कैपिटल लिखना पड़ेगा, जैसे इंटीजर हो सकता। हम्म। तो 1 2 3 4 5, और मान लो कुछ और भी डाल दिया मैंने, टेस्ट और पाइथन, सब कुछ हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाइथन में से। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं शॉप को भी। हाँ, ऐसे प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा हम, मान लो अगर मैं इसका जीरो लिखूँ, तो इंडेक्सिंग भी नॉर्मल उसी की तरह होती है अपने पाइथन की तरह, जैसे। हाँ, 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 पर अगर मैंने -1 लिखा अगर, तो -1 वो लेता नहीं, क्योंकि हमारे पाइथन में माइनस इंडेक्स चलता है।
हाँ, ये सी प्लस प्लस की तरह ले रहा है। तो इसमें ये है। इसमें एक चीज़ और है कि मान लो कि आप कोई ऐप बना रहे हो और उस ऐप में क्या है कि कुछ डेटा आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि मान लो आपने कोविड-19 का ऐप बना रहे हो, और कोविड-19 के आपने कहीं से एपीआई फेच कर ली और कोई डेटा आ रहा है वहाँ से। तो ये रहा आपका ऐप, और यहाँ पे आपको ना कुछ डेटा आप बाहर से मंगवा रहे हो और डेटा को डिस्प्ले करना है। आपको पता नहीं है कि जो डेटा आ रहा है वो क्या हो सकता है। वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो आपको पता नहीं है, तो आप ना ऐसे लिखोगे वैर, आप लिखोगे वैर डेटा, जो भी डेटा आ रहा है वो आप यहाँ ले लोगे, यहाँ। तो मान लो वैर डेटा में 10 आ गया, तो आपका जो डेटा हो गया वो इंटीजर टाइप का अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। वैर वैर हम इसलिए लिखते हैं कि वेरिएबल है, हमको पता ही नहीं है वो है क्या। हाँ, हाँ। पर वेरिएबल जो वैर कीवर्ड है ना, इसका बहुत ही कम हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि चीजों को स्लो कर देता है ये, आपके आप को स्लो कर देता है ये। क्योंकि इसलिए पहले डेटा आएगा, फिर डेटा को एनालाइज करेगा कि राइट साइड में लिखा क्या है, फिर उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, इसमें तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम ले लेता है। इसलिए बोला जाता है कि आप ऐसे ही इसका यूज करिए। अगर डेटा का आपको पता है कि इंटीजर ही आएगा, तो आप पहले से इंटीजर लिख के रखो। तो ये हमारा वैर हो गया। ठीक है। अब मान लो कि सेम वही था, वैर डेटा इज इक्वल टू मान लो 10 पॉइंट दिस, ऐसे था। अब हमको पता करना है कि जो डेटा है वो आया क्या है, इंटीजर आया, फ्लोट आया, स्ट्रिंग आया, कि क्या है। तो अपना डेटा डॉट एक फंक्शन होता है रन टाइम टाइप, इससे आप पता कर सकते हो डेटा डॉट रन टाइम टाइप, मतलब रन टाइम पे उसका टाइप क्या था। तो जैसे ही करोगे, एक मिनट, क्या हो गया, डबल, तो उसने बता दिया कि डबल है। ठीक है। अब मान लो फिर डेटा में मैंने चेंज कर दिया कुछ, मैंने डेटा इज इक्वल टू दिस इज मी लिख दिया ऐसे, और इसको मैंने रन करने की कोशिश करी ऐसे, तो वो एरर दे रहा है। क्योंकि अब जब हम वैर लिख लेते हैं ना, एक बार हमने लिख दिया, तो उसको चेंज नहीं कर रहे हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, वो उसमें फिक्स है। ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं आगे। तो वैर, बेसिकली वैर का क्या है कि बहुत कम हमको इसका यूज करना चाहिए। अब मैं एक बार लिस्ट पे फिर से आता हूँ। मान लो लिस्ट है, और लिस्ट में नंबर्स है, कौन से मेरे फेवरेट नंबर्स है, और उसमें ऐसे नंबर लिख दो। अब हमको स्पेसिफिकली पता है कि इसमें इंटीजर नंबर ही है, तो ना इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हम इसको और फास्ट करने के लिए हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स पड़ी है ऐसे। जैसे टेम्पलेट होता है हमारा सी प्लस प्लस में, टेम्पलेट, वैसे हम बता देंगे कि एक लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होंगे, उसका नाम है ये, सॉरी स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, इंटीजर होंगे, है ना, उसका नाम है ये। और फिर हम इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको मान लो कुछ नंबर जो है उसमें ना आपको लास्ट में कुछ ऐड करना, तो अपेंड यूज होता था पाइथन में, तो इसमें ना ऐड होता है, ऐड यूज होता है, ऐड। मान लो आप ऐड करने जा रहे हो किसको, डेटा को, और डेटा एक स्ट्रिंग है, आप ऐड करना चाह रहे हो, तो आप ऐड ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले पहले से स्पेसिफाई कर रखा है कि जो आपकी जो टाइप है वो इंटीजर्स ही है इसमें सारे के सारे, तो उसमें आप ऐड नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐड करना ही है तो या तो आप लिखो ही मत, तब आप ऐड कर पाओगे, वरना आप वैर भी लिख दो या तो, कि वेरिएबल है सारे, बट वैर नहीं लिखते इसलिए लोग ऐसे लिख देते हैं। हाँ, बट ये थोड़ी मतलब इससे ना ये स्टैंडर्ड बन चुका है, अगर आपको पता है तो आप ऐसे ही लिखो इसको। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये भी एट द एंड ना कन्वर्ट हो रहे होते हैं आप अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप में, प्रिमिटिव मतलब बेसिक डेटा टाइप में। वो चीज़ क्योंकि बहुत स्लो ना हो जाए, हमारा ऐप स्लो ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे टेम्पलेट हम पहले ही बता देते हैं कि ये सारी इसमें आ रही है। अब पाइथन में क्या है, पाइथन में तो हम कुछ भी शो कर देते हैं, कुछ भी, इसलिए थोड़ी पाइथन को स्लो बोला जाता है, क्योंकि एट द एंड पाइथन भी कन्वर्ट ही हो रही होती है किसी ना किसी में। तो ये, तो हमने ये सब पढ़ लिया। अब इसके साथ इसके बाद ना एक चीज़ और होती है, सेट, इसको हम बोलते हैं सेट। तो सेट, मान लो एक सेट है एस, और इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं। अब सेट का मतलब होता है कि इसमें भी आपके नॉर्मल डेटाज ही होंगे, बट उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। जैसे मान लो 1 2 3 और 1 1 1 1 1 और 5। हाँ, तो ये है मान लो। अब सेट को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस, तो हमारा यूज क्या होगा, नॉर्मली ये प्रिंट हो जाएगा, सेट प्रिंट तो हो जाएगा, बट उसमें क्या होगा,
1235 आ रहा है, क्योंकि 12 अभी जितने भी थे ये सारी चीजें हमारी उसने हटा दी है। ठीक है, अब इसमें भी सेम है, अगर हमको पता है कि कौन सा आ रहा है तो हम इसमें इंटीजर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है तो ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं सेट। अब इसके बाद एक होता है मैप। मैप एकदम डिक्शनरी की तरह है। एक मैप है, और मैप का भी हम पहले ही बता देंगे कि क्या है। मान लो स्ट्रिंग का पेयर है इंटीजर के साथ, और इस मैप का नाम है एमपी, और हमने मैप बना दिया ऐसे। अब मैप बना भी सकते हैं ऐसे, तो हम बोलेंगे कि मान लो दिल्ली में प्राइस है 100 रुपये कुछ खाने का, और लखनऊ में प्राइस है उसका मान लो वही 56 रुपीज़। ऐसा कुछ भी हम डाल सकते हैं। चेन्नई में ये 30 20, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। 30 में प्राइस है यामाहा का, क्योंकि हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि स्ट्रिंग और इंटीजर का ही होगा इसमें मैप। तो ये बेसिकली क्या है, हमारी डिक्शनरी है बस पाइथन की। और फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं एमपी, इसको किया प्रिंट, और ये प्रिंट हो गया नॉर्मली ऐसे। अब हमको पता करना है कि चेन्नई में कितना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम पाइथन में करते हैं। चेन्नई लिखा, रन किया, तो चेन्नई में 20 रुपये प्राइस है, तो उसने बता दिया। तो ऐसे हम क्वेरी कर सकते हैं चीज़ों को। और उसमें हमको मान लो ऐड करना है, मान लो हमारे पास हमने कहीं से डेटा मंगाया वो ऐसे है, बट हम चाहते हैं कि इस डिक्शनरी में हम खुद से भी ऐड करें। तो हम बोलेंगे कि एक और मिला है हमको, एक सिटी और मिली है जिसका नाम है मान लो क्या रखें, केरला। हम बोलेंगे केरला में है प्राइस 80 रुपीज़। ऐसे ऐड करेंगे, फिर हमारी जो मैप होगा वो अपडेट हो जाएगा आराम से। एमपी किया हमने, तो देखो दिल्ली लखनऊ चेन्नई का था, केरला का हमने खुद ऐड कर दिया। तो ऐसे ऐड करते हैं की वैल्यू पे के हिसाब से। इसको हम बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू, सेम पाइथन की डिक्शनरी की तरह। हाँ, तो ये हो गया। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल ही था एकदम, कुछ है नहीं इसमें खास। अब इसमें क्या है कि अब इफ एल्स तो हमारे सिंपल ही है। इफ एल्स तो आप कर ही लोगे। इफ दिस मान लो एज, हाँ ये पूरी फाइल भेज दूंगा, नहीं वाली जो मैं कर रहा हूँ। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा जैसा आप बोलो। हाँ, अब इफ एल्स तो सिंपल ही है। अगर एज मान लो ए पहले डिफाइन कर दिया 19, मैं बोलूंगा कि अगर एज 18 से बड़ी है तो यू कैन। हाँ, इसे सी प्लस प्लस की तरह है पूरा। हाँ, तो बोल देंगे कौन से ब्रैकेट, ये वाले। हाँ हाँ, ऑप्शनल है। सी प्लस प्लस में तो लगाते ही हैं। हाँ, इसमें लगाने। हाँ, सी प्लस प्लस में तो ऐसे भी होता है कि मान लो ये नहीं लगाया आपने अगर, तो सिर्फ इसी को कंसिडर कर लेता है वो, सिर्फ एक ही लाइन को करता है। हाँ, इसमें सी प्लस प्लस की जैसा ही है, सेम। हाँ, इसमें भी ऑप्शनल है। एल्स इफ एज इज इक्वल टू 18, और यहाँ से बोल सकते हैं लेस देन 18, तो ये कैनॉट ड्राइव। इफ एल्स तो सिंपल ही है इसमें, ये कैनॉट ड्राइव। इसको भी रन कर लेते हैं, और यू कैन ड्राइव आ गया इसमें। ठीक है, ये इसमें इफ एल्स और फॉर लूप वगैरह भी आप कर ही लोगे। हाँ हाँ, फॉर लूप और वाइल लूप दोनों सेम है इसमें। डू वाइल इसमें, हाँ डू वाइल भी है इसमें, और डू वाइल का ऐसा इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है। डू वाइल को बहुत, पर इसमें ना एक एक खास लूप है जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। मान लो कि आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट, और लिस्ट थी स्ट्रिंग या इंटीजर क्यों बनाते हैं जल्दी जल्दी के लिए, और लिस्ट का नाम एल था। नहीं, वो वाला नहीं। हाँ, ऐसे लिखते हैं ना, फॉर आई इन एल। हाँ, इसमें क्या है कि इसमें भी लिख सकते हैं हम फॉर इंट आई इन एल,
उसमें स्पेसिफाई करना। हाँ, नहीं नहीं भी करोगे तब नहीं चलेगा वो। अब आई किस टाइप का वो बताना ही पड़ेगा आपको। इंट पर आपको मान लो नहीं पता तो वैर लिख दो। बट इंटीजर लोग मतलब स्पेसिफाई कर ही देते हैं जैसे पता होता है लोगों को, तो प्रिंट आई कर देंगे सिंपली। तो ये भी प्रिंट हो गया सिंपली ऐसे। बाकी इंडेक्सिंग के हिसाब से तो करते ही है प्रिंट। फॉरेन टाइज इक्वल टू 0। हाँ उसमें होता है ना एंड इक्वल्स टू, वो होता है ये। इसमें नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ इसमें, हाँ उसमें पाइथन में तो होता है बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ तो ये नहीं नहीं है, मैंने करके तो देखा अभी, नहीं चलेगा। इसमें नहीं किया। और इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला इंडेक्सिंग के हिसाब से प्रिंट। फॉरेन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एल की लेंथ, एल की लेंथ तक जाएगा और आई प्लस प्लस। फिर हम सिंपली प्रिंट करेंगे एल का आयत। तो इस हिसाब से भी प्रिंट कर देगा ये। क्या हो गया ऐसे भी प्रिंट कर देगा ये, कर दिया। बट इसमें ना खास चीज एक दूसरी समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो पता होता है, ये भी पता होता है, ये भी पता होता है। अब इसमें ना फॉर ईच लूप है, वो पढ़ना जरूरी है थोड़ा। तो हम ऐसे लिखते हैं एल, फिर हम लिखते हैं फॉर ईच। देखो मतलब आपको लिस्ट का नाम लिखना है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ नाम, माई लिस्ट कर देता हूँ। हमको लिखना है पहले लिस्ट का नाम यानी कि माई लिस्ट, फिर लिखेंगे फॉर ईच, फिर एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट जो होगा वो इस वेरिएबल में आएगा, ई में आएगा, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, एलिमेंट में आएगा मान लो। फिर इस एलिमेंट के साथ करना क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, कि प्रिंट करना होगा एलिमेंट को ऐसे, और प्रिंट क्लोज, और ये भी क्लोज। तो मैंने क्या किया, माई माई लिस्ट फॉर ईच एलिमेंट, फिर एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, फिर से लिख देता हूँ एक बार। मान लो माई लिस्ट है, मैंने बोला फॉर ईच, ऐसे लिख दिया, और इसको क्लोज करना ही पड़ेगा ऐसे, जैसे माई लिस्ट डॉट अपेंड होता है वैसे ही। फिर अब हमको एक एक एलिमेंट मिलेंगे इसमें, मतलब 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, तो उनको मैं बोलूंगा एलिमेंट है ये, या ई है, कुछ भी है, ई है मान लो, ये है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाने हैं, और इन एलिमेंट का करना क्या है, इन एलिमेंट को प्रिंट करना है ऐसे। तो इसको किया रन, तो देखो ऐसे भी प्रिंट करने का तरीका होता है। ये फॉर ईच लूप है हमारा, फॉर ईच। तो हाँ ये इसका फंक्शन है बेसिकली, पर इसको फॉर ईच लूप बोलते हैं। हाँ इसको बोलते ही फॉर ईच लूप ही बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड बन चुका है थोड़ा सा। फॉर ईच लूप इन डार्ट, देखो लूप के नाम से ही जाना जाता है, देखो। हम्म। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको इसमें बताया लिस्ट में, वैसे ही ना सेट में भी, किसी में भी आप लगा सकते हो इस चीज को। खास बात ये है कि ना मैप में यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है इसका। जैसे कि मैप को मैं यहाँ से ले आई, तो ये मेरा मैप हो गया। अब मैप को प्रिंट करना है, तो इसके मैं बोलता हूँ माई अंडरस्कोर मैप, मैप हो गया। अब मैप को प्रिंट करना है तो मैं बोलूंगा माई अंडरस्कोर मैप में फॉर ईच लूप लगाना है, फॉर ईच का ई कैपिटल, और ऐसे, और ये। अब इसमें हमको दो चीजें मिल रही हैं, एक हमको मिल रही है की और उसकी एक वैल्यू, तो दोनों चीजें हम एक्सेस करेंगे, की कॉमा वैल्यू। फिर इनका करना क्या है, आप प्रिंट कर सकते हो ऐसे सिंपली, की इज, हाँ की इज कॉमा की, वैल्यू इज वैल्यू, ऐसे हम कर सकते हैं इसको प्रिंट। बट आपने वो
सुना होगा एफ स्ट्रिंग के बारे में, सुना है आपने? जो पाइथन में होती है। हाँ हाँ, तो वैसे ही इसमें ना, इसमें भी स्ट्रिंग होती है फॉर की। हमको ये लगाना होता है बेसिकली, ये डॉलर का सिंबल। हाँ, की लिख देते सिंपली, की इज की, और उसके बाद वैल्यू इज, डॉलर का सिंबल लगाएंगे और ये लगाएंगे, फिर लिख देंगे सिंपली वैल्यू, ऐसे। फिर इसको रन करेंगे तो देखो, की इज दिल्ली, वैल्यू इज 100, की इज लखनऊ, वैल्यू इज ये दिस। ठीक है, तो इस हिसाब से चीजें होती है। अब वही मान लो कि आपके पास एक मैप बना हुआ है, मैप में स्टूडेंट, मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके नंबर आपको अपडेट करने हैं। तब कैसे करेंगे? मान लो यही एक दूसरा मैप है, ये मैप है माई मैप, और स्टूडेंट के नंबर है इसमें, और और क्या रखे, तुषार। मान लो ये स्टूडेंट्स के नंबर है। अब आपको क्या करना है कि आपको जैसे जयंत दिखे तो उसके नंबर 10 से घटा देना, हिमांशु दिखे तो 1 से बढ़ा देना। तो वही हम सिंपली कर सकते हैं, फॉर ईच, नॉर्मल फंक्शन की तरह, और दो चीजें लेंगे इसमें फिर से, की वैल्यू। अब जरूरी नहीं की वैल्यू, कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये ले ब्रैकेट। फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी की, अगर जयंत है, तो उसके साथ क्या करना है हमको, तब हम उसका जो मैप है, यानी कि तब हमको माई मैप जो था, की मतलब जो जयंत था इसमें, उसके जो भी नंबर होंगे वो हमको यहाँ से मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे उसके नंबर, आराम से मिल जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि मैप में उसी पर्सन जो था, उसी में प्लस इक्वल टू कर दो, मान लो 10, तो 10 से उसके नंबर बढ़ जाएंगे। बाय द वे नंबर को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी होगा वो प्लस इक्वल टू 10 हो जाएगा। हाँ, और एल्स इफ भी हम कर सकते हैं कि अगर हिमांशु हुई तो हम कम भी कर सकते हैं उसके नंबर, या बढ़ा सकते हैं। तो माई मैप का जो हिमांशु की हुई उसको हम बढ़ा सकते हैं, प्लस इक्वल टू मान लो 50 से बढ़ा दिए उसके नंबर। तो ऐसे हमने इसको एक्सेस कर लिया। तो ये होता गया हमारा। फिर हम बाद में इसको प्रिंट कर सकते हैं, माई मैप डॉट फॉर ईच। अब यूजली क्या होता है ना, एंड्रॉयड की कोड करते वक्त सब लोग फॉर ईच का ही यूज करते हैं, ऐसा ऐसा। और प्रिंट करेंगे हम की और वैल्यू, ये ऐसे भी कर सकते हैं कि की गॉट दिस नंबर, ऐसा कुछ, की गॉट वैल्यू, इस हिसाब से। हम्म, कि प्रिंट करो, नॉर्मली प्रिंट करो ना, की गॉट वैल्यू, मतलब कि जैन गॉट 100, ऐसा कुछ, माई मैप। हम्म, तो ऐसा हो जाएगा। अभी माई मैप ना 2 बार हो चुका है, इसलिए कमेंट करना पड़ेगा इसको, इसलिए एरर दे रहा है वो। हम्म, तो अभी 156 20 नंबर थे। अब रन किया तो क्या हो गई, इसे रन किया तो देखो मेरे नंबर बढ़ गए, हिमांशु के नंबर 50 से बढ़ गए, और तुषार के सेम थे। तो इसीलिए हम बेसिकली फॉर ईच का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हाँ, यही लाइन। प्रिंट तो प्रिंट तो सिंपल है ना, फॉर ईच। हाँ, वैसे वैसे भी लिख सकते हैं, पर करली ब्रैकेट हम पता कब लगाते हैं, जब बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बिना करली ब्रैकेट के तभी चलेगा जब सिंगल वैल्यू होगी। मान लो की तो सिंगल ही है ना, इसीलिए। पर करली ब्रैकेट का यूज करना मतलब करना ही होता है, उसके अलावा एक अच्छी, हाँ, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है इसका यूज करना। तो ये फॉर ईच लूप हो जाएगा।
और इसमें ना एक एक और है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। स्प्रेड ऑफ ऑपरेटर सुना है आपने? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड ऑफ। हाँ, मान लो कि एक आपके पास लिस्ट है, माई लिस्ट, और यहाँ पे इंटीजर्स की लिस्ट है 5। ये स्कोर्स हमारे आए पिछले साल। फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं माई लिस्ट। पर मैं चाहता हूँ ना कि एक नई लिस्ट बने, और उस लिस्ट में मतलब कुछ ऐसे हो, न्यू माई लिस्ट। इसमें क्या हुआ कि हम हमारे स्कोर आ गए 8, ऐसे आ गए मान लो ये। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो नई लिस्ट बनी ना, लिस्ट बनी नई, इसमें पुराने नंबर भी आ जाए। मतलब ये तो ठीक है, बट ये भी आ जाए, पूरी लिस्ट आ जाए। तब उसके लिए मैं बोलूंगा कि इतने नंबर तो ठीक है, बट 1 2 3 माई लिस्ट। इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ ऑपरेटर। मतलब कि हाँ, 3 डॉट, ये स्प्रेड ऑफ ऑपरेटर है। हाँ, तो स्प्रेड ऑफ ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर एरे डॉट। तो 3 डॉट से होता है, थोड़ा स्टैक ओवरफ्लो वगैरह में भी दिख जाएगा ये। तो इसमें कुछ नहीं होता, ये 3 डॉट इसलिए होता है, इसीलिए होता है कि मान लो ऐसा कुछ है, जैसे मान लो ये आपके पास एरे है, आपको एरे 1 बनाना है, तो आपने बोल दिया कि 1 इंक्लूडेड है, बट एरे 1 पूरा इंक्लूडेड है, और 7 भी है। तो जब आप एरे 1 को यूज करोगे तो 1 फिर 2 3 5 6 भी आ जाएगा, और 7 भी आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली स्प्रेड ऑफ ऑपरेटर होता है। ये इसलिए होता है, मतलब डेटा वेटा को आपको अपडेट करना होता है ना, तब वही मान लो कि आप एक ऐप बना रहे हो, और उसी में क्या है कि आप डेटा बाहर से मंगा रहे हो, तो आपको लिस्ट को अपडेट करना है, तो स्प्रेड ऑफ ऑपरेटर की वजह से लोग यूज कर लेते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। 3 डॉट। अब न्यू लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं, न्यू माई लिस्ट। तो जैसे इसको प्रिंट करेंगे, रन, तो देखो 9874 तक तो ठीक था, और उसके बाद 1 2 3 4 5 भी आ गया। तो बेसिकली पुरानी पुरानी जो हमारी लिस्ट थी, उसका डेटा भी पूरा तो पूरा इंक्लूडेड है। हाँ, मैं लिख देता हूँ। तो दिस इज स्प्रेड ऑफ ऑपरेटर यूज टू ऐड अ लिस्ट टू न्यू लिस्ट। ऐसे होता है, ठीक है, सिंपली ये इसका मीनिंग है। ओके। और इसके अलावा इसमें भी नॉर्मल जैसे कि बूलियन होते हैं, वो भी होते हैं इसमें। बूल इज लॉगिन इज इक्वल टू फॉल्स, वही ट्रू फॉल्स वाले, कि लॉगिन है कि नहीं है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये भी होता है इसमें। अब इसके इसके अलावा ना एक इसमें नल सेफ्टी की भी चीज़ होती है। बेसिकली जैसे कि हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि इंट ए हमने बना दिया, और हमने इसको असाइन नहीं किया, मतलब हमने असाइन नहीं किया कि इसमें क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो लोग इसको ना ऐसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं नल है ये, नल। मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा इसमें, अभी अभी किसी चीज़ को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई डेटा आया बाहर से, अब डेटा आया तो हम ए को अपडेट कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि ए में कुछ आ गया, जो भी डेटा हमने बाहर से मंगाया वो आ गया डेटा, ऐसे करते हैं। अब नल, पता है नल को असाइन करने का तरीक यूज क्यों है, मान लो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ऐसे लिख दिया हमने। तो नल को यूज करने का ना इसलिए होता है कि ना इनके फंक्शन बने होते हैं। मान लो इफ ए डॉट इज नल, या नल नाम के ना फंक्शंस होते हैं, कहाँ गए, ए डॉट, हाँ वो अभी याद नहीं आ रहा मेरे को क्या थे, नल इज नल डॉट, नल सेफ्टी, हाँ डबल, डबल उसे चेक करते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क से। तो वैसे लिखते हैं एक क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इसका ना सिंटैक्स देखता हूँ मैं एक बार। हाँ देखो, ये ना नल के लिए होता है, इफ नल। तो अगर बी में नल,
नहीं नहीं सर, जूम में ऐसी कीबोर्ड उससे करता हूँ ना मैं, तो क्या मेरे पास लैपटॉप है। हाँ उसी से हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है द डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर मीन्स इफ नल। हाँ, तो बी अगर नल हुआ तो ए में हेलो आ जाएगा, वो बता रहा है वो। तो इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं सिंपली। तो स्ट्रिंग ए या स्ट्रिंग एस, अगर ए नल हुआ, क्या लिखा था सिंटेक्स। हम्म, अगर ए नल हुआ तो इसमें हेलो आ जाएगा, ऐसा कुछ है। सिंगल डबल कोट्स कौन से? हाँ दोनों चलते हैं, सिंगल डबल। हाँ ट्रिपल भी चलते हैं, ट्रिपल भी। हाँ, तो देखो हेलो आ गया, मतलब एस में हमारा हेलो आ गया। हेलो क्यों है? क्योंकि ए के अंदर नल है सब। पर मान लो ए के अंदर अगर 10 हुआ और हमने रन किया, तो ए के अंदर देखो कुछ भी नहीं आया, एस के अंदर कुछ भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो नल था ही नहीं, इसीलिए। और शायद ये ऐसे टर्नरी ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है इसमें। वो ये सिर्फ नल के लिए ही बना हुआ है, नल के लिए ही बना हुआ है ये। हम्म, बाकी इसमें भी टर्नरी ऑपरेटर इसमें भी होता है, जो हमने सी प्लस प्लस में देखा था ना। हाँ, तो ए इज इक्वल टू मान लो 15 है, तो आपके स्ट्रिंग बी में अगर ए बड़ा हुआ 10 से, तो बी में आ जाएगा दिस, वन आ जाएगा दैट। ऐसे होता था उसमें। फिर हम प्रिंट कर सकते थे बी को, ऐसे ही। और उसको जैसे ही रन करेंगे तो दिस आ गया, दिस। दिस क्यों है? क्योंकि 15 तो बड़ा ही था, तो दिस आ गया। तो ये बेसिकली हमारा टर्नरी ऑपरेटर हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक हमारा था डार्ट का। ठीक है, मतलब डार्ट में ऐसे बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना ही है। फॉर ईच हमको जानने की जरूरत है, मैप वगैरह। और तो ठीक ठीक है सर, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, जितना मतलब था ना रिक्वायर, जितना काम आएगा वो मैंने आपको करवा दी। हाँ, जितना रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने आपको अभी मैं आपको वो बताया था थोड़ा। हाँ, नहीं वो तो मैं समझ गया, अभी मैं आपको ना वो बताया था थोड़ा, फाइल स्ट्रक्चर फ्लटर का। फ्लटर का ऐप पहला बनाते कैसे, वो बता रहा हूँ आपको। तो अभी ना शिफ्ट दबा के रखेंगे, पावर शेल विंडो हेयर, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है फ्लटर क्रिएट, मतलब स्टार्ट कर दो एक प्रोजेक्ट, फ्लटर क्रिएट कर दो न्यू प्रोजेक्ट, और एंटर मारेंगे। अब जैसे एंटर मारेंगे ना, पूरी एक फाइल स्ट्रक्चर वो बना के दे देता है। पूरा जितना ही फाइल स्ट्रक्चर हमको चाहिए होता है वो सब बना के देता है। देखो, नाम सही नहीं दिया क्या, न्यू अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। इसके साथ दिक्कत ये है कि ना ये शायद कैमल केस ना लेता नहीं है, जो होता है हमारा कैमल केस। तो हमको इस हिसाब से देना पड़ेगा इसको। हमने एक नाम दिया फ्लटर क्रिएट कर दो एक प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू प्रोजेक्ट। तो वो क्या करेगा ना, पूरा एक फाइल बना के दे देगा। वो थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए, तब तक वो बना देगा। बाकी डार्ट में ऐसा जानने की जरूरत है नहीं आपको, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, हाँ तो इसमें वही क्लासेस वगैरह। हाँ हाँ, मान लो वही है कि क्लास एनिमल बनानी है, एनिमल। हाँ हाँ, अब इसमें जैसे कि आपने बताया ना पब्लिक प्राइवेट प्रोडक्ट, इसमें कुछ नहीं होता ऐसा। इसमें कुछ, हाँ इसमें कुछ भी नहीं होता ऐसा, पब्लिक प्राइवेट प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एनिमल है तो एनिमल का एक नाम होगा,
एनिमल नेम। फिर एनिमल की एज होगी मान लो डबल में होगी, डबल एज, ये एनिमल की नेम होगी। और इसके अलावा कलर होगा, एनिमल का कलर हो गया। और लोकेशन होगी मान लो स्ट्रिंग, एनिमल कहाँ लोकेटेड है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बना देते थे इसका, एनिमल। और फिर जो जो चीज़ आ रही है हमारे पास, नेम आ रहा है, एज आ रहा है, कलर आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, फिर हम असाइन करते थे। हम ऐसे बोलते थे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन। अब दिस का मतलब होता है कि मतलब जो हमने बना रखा है क्लास के अंदर, हम बोलते हैं कि क्लास वाला जो नेम है वो वाला नेम कंटेन कर लगे जो पास किया गया है। तो क्लास का मतलब ये होता है बेसिकली, हम एक ऐसे टेम्पलेट बना रहे होते हैं, मतलब खुद का डेटा टाइप बना रहे होते हैं जिसके अंदर नेम होता है, जैसे होता है कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर हम जो भी पास किया हम उसको असाइन कर देते हैं बस। और दिस की मदद से असाइन कर रहे हो तो दिस के नेम में आ जाएगा, दिस के एज में, हाँ इसमें लिखना होता है, इसके दिस के कलर में हमारा सी आ जाएगा, और इसकी लोकेशन में हमारा एल आ जाएगा। ऐसे हमने पूरा बना दिया इसको। फिर इसके फंक्शन वगैरह बना सकते हैं, मान लो कि void क्रिएट साउंड, एनिमल की साउंड क्या है, तो फिर प्रिंट कर सकते हैं चर, तो कुछ भी मतलब साउंड। फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे, हम बोलते थे कि एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एनिमल, एक एनिमल बन जाए, फिर नेम पास कर दें। ये void मेन के अंदर बना रहा हूँ ना मैं, void मेन। हम्म। अब सी प्लस प्लस में करता था, ये सारी चीजें ऊपर बनानी पड़ती थी हमको, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं, ये होता था ना कि फंक्शन हमेशा ऊपर बनाना होता है। हाँ, बट मैं तो अभी भी ऊपर ही बनाता हूँ सारी चीज़ों को, सी प्लस प्लस वाला यूज़ करता हूँ मैं अभी भी। तो ऐसा हो गया, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट तो मेन के अंदर ही बनाएंगे, पर क्लास हमको बाहर बनानी पड़ती है ना, अच्छा ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो। हम्म। तो ये, अब जैसे ही मैंने ना, इसमें खास बात क्या है कि मान लो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं एनिमल, जैसे मैंने एनिमल लिखा एंटर मारा, तो वो अपने आप सजेशन दे रहा है मेरे को कि ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। बट इसमें एक अच्छी चीज़ और है कि हम ना नेम्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं ऐसे, कि इस चीज़ को ना करली ब्रैकेट में लिख के देखो एक बार, करली ब्रैकेट में ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ जो डार्ट को डार्ट बनाती है। इसको अलग किया मैंने, एनिमल लिखा और ये लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ना ए लिखूंगा, तो हम ए को ऐसे दे सकते हैं, ए मतलब एज, हमने ए दे दी यहाँ पे, मान लो किसी एनिमल की है 18। अब उसके बाद सेशन, कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाऊंगा तो सेशन मिल जाएगी, और क्या चाहिए आपको, एन, यानी कि इसका नेम क्या है, मान लो नेम इसका है लैरी। फिर आप पूछ सकते हो और क्या बचा है इसमें, कलर बचा है, कलर है लैरी का वाइट। और मान लो लोकेशन वो है मान लो अ, बुराड़ी में ही है। तो ऐसे बन गया हमारा। तो ये ना नेम्ड आर्गुमेंट देने का तरीका है कि ए क्या है वो ऐसे दे दो, एन क्या है वो ऐसे दे दो। वो देने का तरीका ये है कि आपको उसको ना कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज, ये आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऐसा। तभी आपको ना ये वाला ऑप्शन मिल जाता है कुछ ऐसा वाला ऑप्शन, ऑटो सजेशन वाला ऑप्शन। और इससे आप ऐसे कर सकते हो। मतलब दिक्कत क्या हो जाती है ना कि हमको वो पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन पे गया है, यानी कि हाँ सीक्वेंस, मतलब पहले नेम है तो नेम। और इसमें आप कभी भी कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने पहले ये डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है ऐसे। अभी तक ये प्रोजेक्ट बना क्यों नहीं, शायद इसने बना दिया, हाँ बना दिया इसने प्रोजेक्ट। देखो इसने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। इसने एक प्रोजेक्ट बना दिया, मैं आपको प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ। देखो न्यू प्रोजेक्ट बनाया इसने, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखो इतना सारा इसने ना फ्लटर के बना रखा है। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ इसको, मैं आपको सिर्फ फाइल स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर अगली बार जब हम करेंगे तो इसको, इसके बारे में और बात करेंगे। कोड स्पेस डॉट मैंने इसके अंदर खोला है, मतलब जहाँ पे प्रोजेक्ट बना है उसके अंदर जाके खोला है मैंने। तो ऐसी आपको फाइल दिख जाएगी, और ये पूरा फ्लटर ने बाय डिफॉल्ट बना के दिया आपको।
ठीक है, तो पहली बात वही रीडमी डॉट एमडी। अब रीडमी डॉट एमडी क्यों होता है? ये ना जब हम गिटहब पे डालते हैं तो उसके लिए है सारा कुछ। पहले से उन्होंने बना के रखा है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट है, ये है वो है। इसके बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है। अब pubspec.yaml ये थोड़ी फाइल अच्छी है। pubspec.ml, अब इसमें क्या होता है? इसमें आपकी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स छुपी हुई होती है, कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से दे सकते हो। पब्लिश आपने कहाँ का किया है वो है, इसका वर्जन कौन कौन सा है, कौन से एसडीके लगी है, और कौन कौन से ना डिपेंडेंसी लगी है। अब डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि कौन कौन से एक्सटर्नल पैकेजेस आपने यूज किए हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक ही एक्सटर्नल पैकेज यूज कर रखा है जिसको बोलते हैं क्यूबर्टिनो आइकन्स। मतलब हम आइकन तो लगाएंगे ही, तो आइकन लगाना ना एक एक्सटर्नल काम होता है, जो कि फ्लटर ने बाय डिफॉल्ट करके दे रखा है। फिर ये टेस्टिंग वगैरह के अलग अलग है, मतलब बहुत सारी इसमें ना हाई लेवल डिटेल्स है। मतलब अगर आपको मान लो फोटो डालनी है, इमेज डालना है, तो है ना उसको अनकमेंट करना पड़ेगा। ये बेसिकली कमेंट हो रखा है इसके अंदर। YAML में कन्वर्ट करना अलग होता है, डार्ट में कन्वर्ट करना अलग होता है। डार्ट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ये, बट YAML में कन्वर्ट करने का तरीका होता है हैश, अपना पाइथन वाला। तो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, एसेट का मतलब होता है कि कौन कौन सी आप मीडिया यूज करोगे, इमेज, और उसको आपको अनकमेंट करके लगाना पड़ता है। ठीक है, और कौन कौन से फॉन्ट यूज करोगे, मतलब सारी डिटेल्स आपकी ना YAML में होती है, pubspec.yaml। ठीक है, और इसी को ही कंपाइल करके ये वाली फाइल बन जाती है pubspec.log। ये log फाइल होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये IAML फाइल होती है, इन सब के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ये सारा कुछ जो काम की चीज नहीं है सारी हमारी ये सब। और गेट इग्नोर गिटहब के लिए बने हुई, मतलब ये वाली फाइल्स इग्नोर हो जाएंगी जब आप क्या करोगे, इसको पोस्ट करोगे अपने गिटहब पे। वेब डी क्या है? ये वेब डेवलपमेंट के लिए है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगी, यहाँ पे आपको एचटीएमएल लिख के दे रखी होगी। मतलब वेबसाइट वगैरह भी आप फ्लटर से बना सकते हो। ये इनका नया फीचर है कि आप फ्लटर से एंड्रॉइड तो बना ही रहे हो, आईओएस भी बना रहे हो, बट वेबसाइट भी बना लो आप। एक ही कोड लिखो, सब काम हो जाएंगे। वो ये काम है। टेस्टिंग वगैरह की हमको जरूरत नहीं है। लिब लिब की हम बात करेंगे। आईओएस में हम जब कंपाइल करते हैं ना, जब हम मतलब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो आईओएस में के साथ काम करते हैं। अब आईओएस फोल्डर कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम एप्पल स्टोर पर डालते हैं ऐप को। और और एंड्रॉइड फोर को हम कब फोल्डर को यूज कब करते हैं? जब हम प्ले स्टोर पर डालते हैं आपको। डॉट आइडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी सेटिंग्स वगैरह ही है। और डॉट डाट डॉट टूल्स की भी जरूरत नहीं है, टूल्स वगैरह है इसमें। तो सारा का सारा काम जो हम कोड करेंगे वो लिब में है। लिब लिब के अंदर देखो एक फाइल इसने बना के दी हुई है, मेन। तो हमारा ना सारा काम इसी पे होगा, सारा का सारा काम इसी पे होगा, सारा मेन बना रखी है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वाइड मेन से। वाइड मेन। और ये फंक्शन है रन ऐप। रन ऐप एक फंक्शन ऐसा है जो ऐप को रन करने में काम मदद देता है हमको। ठीक है, ये हमारा ऐप है सारा का सारा। ये कोड उन्होंने पहले से लिख के दे रखा है। हाँ, इसमें मैं एडिट करते जाएंगे, बट होता क्या है कि मैं तो पूरा उड़ाता हूँ, स्टार्टिंग से लिखता हूँ सारा, कि हम इंपोर्ट करते हैं पहले। हाँ, तो ना पहले हम कुछ इंपोर्ट करते हैं। पहले हम मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। आपको पता ही होगा कि जब जो फ्लटर बनाया गूगल ने, और गूगल का जो ऑफिशियल जो उनका स्टाइलिंग है ना, वो मटेरियल स्टाइल बोलते हैं जिसको, मतलब मटेरियल यूआई गूगल। एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको मटेरियल डिजाइन बोलते हैं, वो गूगल ने बना रखा है। ये देखो गूगल का ही है ये भी। तो एक तरीके का डिजाइन होता है जो बाय डिफॉल्ट गूगल ने बना रखा है, तो गूगल चाहता है कि हमारा डिजाइन ही सब यूज करें। इसलिए उन्होंने एक फाइल बोल रखी है। वो बोलते हैं कि मटेरियल वाला जो डिजाइन है, आप उन्हीं का बाय डिफॉल्ट यूज करोगे। वो हमारी फाइल फ्लटर में इंक्लूडेड हो रखी है। बट आपको कुछ और करना है तो आप कुछ और भी कर सकते हो। ये सारा जैसे कि ये सारे डिजाइन वगैरह ना, जैसे ये वाले आइकन हो गए। गूगल के जितने भी प्रोडक्ट देखोगे ना, सब में यही आइकन मिलेंगे आपको, सब में यही आइकन, ऐसा ऐसा आइकन। और मोस्ट ऑफ द गूगल के ऐप देखो ऐसे ही दिखेंगे, इस डिजाइन में। सबका डिजाइन थोड़ा आसपास ही रहता है, जिसको मटेरियल डिजाइन बोलते हैं। बाकी डार्ट की कोडिंग, डार्ट की प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये डार्ट पैड जो है, कहीं पे भी कर लो, दोनों सेम ही है। इसमें वही करना है, वॉइड में लिखना है। ये क्लासेस वगैरह बनानी तो इसके ऊपर क्लास बना लो, क्लास पर्सन। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। हाँ हाँ सर, छुट्टी है मेरी।
हाँ। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है सर। हाँ। हाँ। किस पर? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ डार्ट तो सर वही सी प्लस प्लस ही तो है बस। दो तीन चीजें इसमें अलग है बस। हाँ। हाँ सर, ये तो मैं भेज दूंगा आपको। बाकी जितनी भी फ्लटर का कोड होगा वो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब वही दिखाना था मुझे।